नारद मुनि के श्राप के कारण भगवान विष्णु को लेना पड़ा था राम रूप में जन्म। जाने क्या थे वो श्राप। नारद मुनि के श्राप की वजह से भगवान विष्णु ने लिया था श्री राम का अवतार। आइए सुनते हैं कहानी। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार सनकादिक मुनि भगवान विष्णु के दर्शनों की इच्छा से बैकुंठ पधारे। तब उनको दो द्वारपालों ने प्रवेश द्वार पर ही रोक लिया और उनका उपहास उड़ाने लगे। तब सनकादिक मुनि ने गुस्से में आकर दोनों को 3 जन्मों तक राक्षस के रूप में पैदा होने का श्राप दे दिया। जय विजय दोनों के बार बार माफ़ी मांगने पर मुनि ने कहा कि भगवान विष्णु ही तीनों जन्मों में तुम्हारा वध करेंगे, उसके बाद तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति होगी। इन दोनों द्वारपालों ने पहला जन्म हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष के रूप में लिया। तब भगवान विष्णु वाराह अवतार में प्रकट हुए और इन दोनों का संहार किया। दूसरा जन्म इन्होंने रावण और कुंभकर्ण के रूप में लिया। तब भगवान विष्णु ने श्री राम का अवतार लेकर इनका अंत किया। तीसरे जन्म में ये दोनों शिशुपाल और दंतवक्र के रूप में जन्मे। तब भगवान विष्णु ने श्री कृष्ण का अवतार लेकर इनका वध किया। इसके बाद इन दोनों को मोक्ष की प्राप्ति हुई। नारद मुनि का भगवान विष्णु को श्राप। धार्मिक कथाओं के अनुसार एक बार नारद मुनि को कामदेव पर विजय प्राप्त करने के कारण अहंकार घर कर गया। तब अहंकार से ग्रस्त नारद मुनि भगवान विष्णु के पास जाकर कामदेव को जीतने की बात बताते हुए अपनी प्रशंसा करने लगे। तब भगवान विष्णु ने नारद मुनि के अहंकार को तोड़ने के लिए माया रची। बैकुंठ से लौटते समय नारद मुनि ने एक सुंदर नगर के भव्य महल में एक अति रूपवती राजकुमारी को देखा और उस पर मोहित हो गए। राजकुमारी से विवाह की इच्छा के लिए वे भगवान विष्णु के पास पहुंचे और उनसे खुद को सुंदर और आकर्षक बनाने की विनती करने लगे। तब भगवान विष्णु ने कहा, हम वही करेंगे जो आपके लिए कल्याणकारी होगा। भगवान विष्णु ने ऐसा कहकर नारद जी का मुंह बंदर जैसा बना दिया। खुद के रूप से अनजान नारद मुनि राजकुमारी से विवाह करने उसके महल पहुंचे, जहां और भी राजकुमार राजकुमारी से विवाह के लिए आए हुए थे। वहां भरी सभा में सब नारद मुनि का बंदर वाला चेहरा देखकर हंसी उड़ाने लगे और राजकुमारी ने भी नारद मुनि को छोड़ एक अति सुंदर राजकुमार का रूप धरे भगवान विष्णु के गले में जयमाला डाल दी। तब नारद मुनि ने अपना मुख जल में देखा। तब अपना मुख बंदर जैसा देख उनको भगवान विष्णु पर बहुत क्रोध आया और वे बैकुंठ पहुँचे। वहाँ भगवान विष्णु के साथ वही राजकुमारी बैठी हुई थी। तब क्रोधित होकर नारद मुनि ने भगवान विष्णु को श्राप दिया कि आपकी वजह से मेरा मजाक बना, इसलिए मैं आपको श्राप देता हूँ कि आप धरती पर मनुष्य के रूप में जन्म लेंगे और आपको बंदरों की सहायता की जरूरत पड़ेगी। आपकी वजह से मुझे अपनी प्रिय स्त्री से दूर होना पड़ा, इसलिए आप भी स्त्री वियोग सहेंगे। माना जाता है कि नारद मुनि के श्राप के कारण भगवान विष्णु ने श्री राम के रूप में मनुष्य जन्म लिया।